गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम डिस्कस करते हैं, कल हमने जो है इसको अपने क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम निकाला था, एसिम्पटोटिक स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ हमने लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम फाइंड आउट किए थे। आज हम एक टेबल देखते हैं। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछते हैं, आपको इसको लर्न रखना है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स यानी कि जो लैम्डा है वो कैसा है। कहते हैं कि इफ लैम्डा, देखो हमारे पास कल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी ऑफ द लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम 1 इन लैम्डा टी 2 डिग्री की आई थी। और हमें पता है जितने डिग्री होते हैं उतने रूट्स होते हैं। सो वी हैव 2 रूट्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। 2 रूट्स आ गए थे हमारे पास। फिर हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास रूट्स लैम्डा, 2 लैम्डाज हैं, अब लैम्डाज की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर वो लैम्डा जो आपके पास रूट्स आए हैं वो रियल है, अनइक्वल है एंड ऑफ सेम साइन है। रियल, अनइक्वल, सेम साइन। सपोज करो आई हैव द रूट्स, सपोज मेरे पास लैम्डा 1 वैल्यू आई हैव 4 एंड लैम्डा 2 मेरे पास 5 आया है, तो ये रियल है 4 एंड 5, ठीक है। अनइक्वल है, 4 इज नॉट इक्वल टू 5, और साइन क्या है, 4 का पॉजिटिव है, 5 का भी पॉजिटिव है। दे आर ऑफ पॉजिटिव साइन। इफ द रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड ऑफ सेम साइन, देन नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट के हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, द टाइप्स ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, नॉड, सैडल पॉइंट, स्पायरल पॉइंट, सेंटर। तो उसमें क्या है, नेचर उसकी क्रिटिकल पॉइंट की कैसी होगी, नॉड होगी। स्टेबिलिटी कैसी होगी, एसिम्पटोटिकली स्टेबल इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर लेस देन 0 एंड अनस्टेबल इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर ग्रेटर देन 0। तो मैंने जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 यहाँ पर लिए हैं वो कैसे हैं, दे आर ग्रेटर देन 0, दे आर पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0। सिंस यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट की नेचर कैसी होगी, क्रिटिकल पॉइंट की नेचर होगी नॉड, ठीक है। और कैसे होंगे वो, अनस्टेबल होंगे। एसिम्पटोटिकली स्टेबल कब होंगे, व्हेन द लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर लेस देन 0, ठीक है। तो ये आपके पास है फर्स्ट पॉइंट में, रियल, अनइक्वल एंड ऑफ सेम साइन। नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट नॉट, स्टेबिलिटी एसिम्पटोटिकली स्टेबल इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज लेस देन 0 एंड अनस्टेबल इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन 0। नाउ इफ द रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड ऑफ अपोजिट साइन, here we have unequal and of same sign, and in the next we have unequal and of opposite sign, then the nature of critical point is saddle point and stability, they are unstable. So if we have the roots, suppose we have one root 3 and another root is like -2, so the roots are real, unequal and of opposite signs. 3 is positive, obviously this is negative, and of opposite signs. Then what is the nature of critical point, it is saddle point and the stability is unstable. If the roots are real and equal, suppose we have 2 roots real and equal, lambda 1 is 2, lambda 2 is also 2. So if the roots are real and equal, then what is the nature of the critical point, the critical point is node, and it's, what about its stability, it is asymptotically stable if lambda 1 and again आपने याद रखना है, जैसे इधर था ना आपके पास, अगर lambda 1 lambda 2 greater than 0 है then it is unstable, and if they are less than 0 then इट इज एसिम्पटोटिकली स्टेबल, एसिम्पटोटिकली स्टेबल है। अब रियल एंड इक्वल में क्लास आपके पास दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे मैंने 2 एग्जांपल ले लिया, और दोनों आपके पास नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ पर रियल और इक्वल का एग्जांपल लिया था पॉजिटिव का, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। मैं -4 ले लूँ लैम्डा 1 को, लैम्डा 2 को भी मैं -4 ले लूँ। सो वी हैव अनइक्वल रूट्स, हमारे पास कैसे, सॉरी वी हैव इक्वल रूट्स विद इक्वल, साइन भी इक्वल है लेकिन कैसे हैं, साइन अपोजिट हैं। सो हेयर फ्रॉम हेयर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज लेस देन 0। इफ द रूट्स आर लेस देन 0 देन व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी, व्हाट कैन यू सी अबाउट द स्टेबिलिटी, इट इज asymptotically stable, and if they are greater than 0, as in this case, they are said to be unstable. if lambda 1 and lambda 2 are greater than 0. If the roots are, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, रियल अनइक्वल सेम साइन, रियल अनइक्वल अपोजिट साइन, रियल एंड इक्वल. अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टाइप के. कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टाइप के कैसे होते हैं कि सपोज करो एक रूट है आपके पास ए
मीन्स ए प्लस माइनस आयोटा बी टाइप के होंगे लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। यानी कि सपोज लैम्डा 1 मेरे पास क्या है 3 + 2 आयोटा, लैम्डा 2 है मेरे पास 9 - 11 आयोटा, इस तरीके से है। तो मेरे पास जो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है ये कैसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टाइप के हैं, या फिर एक है मेरे पास 3 + 2 आयोटा, एक है मेरे पास 3 - 2 आयोटा। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेते हैं तो कंजुगेट यानी बार, तो क्या होता है कि इसमें आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपके पास इफ द रूट्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टाइप देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, इट इज स्पाइरल पॉइंट और फोकल पॉइंट एंड asymptotically stable if the real part is negative and unstable is the real part is positive। तो a plus minus iota b है, तो a plus iota b कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप में a क्या होता है रियल पार्ट होता है, b क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ a। if a is negative then it is asymptotically stable and if a is positive then it is unstable। so here we have a is positive, so ये कैसे हैं यहाँ पर unstable है, पॉइंट्स अनस्टेबल हैं। and the last case is if it is purely imaginary, if the roots are purely imaginary, suppose we have type 4 iota -4 आयोटा, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट ना हो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो। इफ द रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट इज सेंटर एंड दे आर स्टेबल बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। स्टेबल है लेकिन एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं, ओनली वी कैन से दैट दे आर स्टेबल। तो हमने कल जो डिस्कस किया था ना क्लास की, आपके पास हम कब कहेंगे when we said that the critical points are stable and when we said that critical point are unstable। इसमें ना अनस्टेबल के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन और ऐड हो जाती है एसिम्प्टोटिकली स्टेबिलिटी के लिए, सॉरी, कि पाथ अप्रोच भी करना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट को साथ साथ। इस देखिए हम डिस्टेंस निकालते थे तो स्टेबिलिटी में भी करते थे, फिर उस डिस्टेंस को हम क्या प्रूव करते हैं कि दिस डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर वी हैव द नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर डी टी नॉट इज लेस देन डेल्टा। एंड हम ये भी कहते हैं साथ साथ कि जो पाथ है 0 0 को अप्रोच करना चाहिए। ऑल्सो द लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी एंड लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी ऑफ टी, ये दोनों 0 आने चाहिए। तो कहते हैं कि पाथ लास्ट केस में प्योरली इमेजिनरी केस में नेचर कैसी होगी क्रिटिकल पॉइंट की, क्रिटिकल पॉइंट की नेचर होगी सेंटर एंड दे आर स्टेबल बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं होंगे। तो ये आपका टेबल था जो आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। उसके बाद हमारी थ्योरम नंबर 16 है जो कि इम्पॉर्टेंट है बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। द रूट्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म ये आई थी, हमने करा था अभी कल ड्राइव किया था। इसके रूट्स कैसे रियल है, अनइक्वल है, सेम साइन है। तो ये कौन सा केस जाता है, सेकंड केस जाता है। फर्स्ट केस रियल अनइक्वल एंड अपोजिट साइन। तो नेचर कैसे बनती है क्रिटिकल पॉइंट की नोड, और स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड्स ऑन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 साइन। अगर दोनों का नेगेटिव साइन है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, अगर दोनों का पॉजिटिव है तो अनस्टेबल होता है। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट 0 0 एक लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम, हमने लीनियर ऑटोनॉमस हमने बताया था एक ऑटोनॉमस सिस्टम होना चाहिए। लीनियर होने के लिए ऑटोनॉमस सिस्टम के लिए जो राइट हैंड साइड है इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ टी, और फिर लीनियर का मतलब जो इसमें वेरिएबल एक्स और वाई अक्कर हो रहे हैं दे अक्कर इन डिग्री 1। सो वी हैव द लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम dx by dt is equal to ax plus by and dy by dt is equal to cx plus dy। and you know that what is the condition when the roots are रियल अनइक्वल एंड ऑफ सेम साइन, नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट नोड होते हैं। एंड हमें यहाँ पर ही नोड आपको प्रूव करना है कि देन जो क्रिटिकल पॉइंट 0 0 है इस लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम का वो नोड है अगर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 हैं उनकी नेचर कैसे रियल अनइक्वल एंड ऑफ सेम साइन। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, जो इक्वेशन 1 है उसका जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या बनता है, x इज इक्वल टू c1 a1 e की पावर लैम्डा 1t। हमने ये करा था कल, लास्ट टाइम करा था, वहीं से आया है कि जो जनरल सॉल्यूशंस है एक्स और वाई की वैल्यू क्या बनती है, x इज इक्वल टू c1 a1 e लैम्डा 1t प्लस c2 a2 e लैम्डा 2t, y इज इक्वल टू c1 b1 e लैम्डा 1t प्लस c2 b2 e लैम्डा 2t, वेयर c1 c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a1 a2 b1 b2 आर डेफिनेट कांस्टेंट। सो यहाँ से केस 1 आता है आपके पास कि ऑब्वियसली आपके पास सब सेम साइन कह रहे हैं, तो हो सकता है दोनों के सेम साइन कैसे हो, नेगेटिव हो सकता है दोनों के सेम साइन पॉजिटिव हो। विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी अज्यूम दैट बोथ आर नेगेटिव व्हेन c2 इज इक्वल टू 0। अब हम केसेस लगाते हैं, जैसे हिट एंड ट्रायल में केसेस लगाते हैं ना, जैसे हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है उसमें हम रूट निकालने के लिए केस लगाते होते हैं। तो व्हेन c2 इज 0 आपके पास देखिए जब c2 0 होगा पूरा 0 होगा, सिर्फ c1 के फॉर्म में बचेगा, यानी कि a1 b1 कॉन्स्टेंट्स
बचेंगे, देन एक्स वाई रिड्यूसेस टू एक्स वाई ये रह जाएंगे। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है जिसकी स्लोप क्या आएगी, वाई बाय एक्स। स्लोप हमेशा वाई बाय एक्स से आप फाइंड आउट करते हो क्लास। जब इसको डिवाइड करेंगे क्लास तो देखिए आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से वाई बाय एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट होगी, ये वाई की वैल्यू है C1 B1 E लैम्डा 1t एंड एक एक्स की वैल्यू है C1 A1 E लैम्डा 1t। देखिए क्लास यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी, C1 कैंसिल हो गया, E लैम्डा 1t कैंसिल हो गया, स्लोप क्या है A1 B1 बाय A1 बाय वाई बाय एक्स की वैल्यू आई ये, ठीक है। अब आपको पता है ये स्लोप आ गई है इन द स्लोप B1 बाय A1 एंड ऑल्सो दैट आपके पास यहाँ से क्या आ गया है, इधर क्या चल रहा था, y बाय x चल रहा था, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया A1 y इज इक्वल टू B1 x एंड यू गॉट व्हाट यू गॉट A1 y माइनस B1 x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया है, या फिर माइनस कॉमन लेके आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि माइनस कॉमन लेके से नॉर्मल उधर चला जाएगा, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस B1 x माइनस A1 y इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी गॉट दिस टर्म फॉर C1 ग्रेटर देन 0। अब हम क्या कहते हैं कि C1 ग्रेटर देन 0 है सपोज, तो फोर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ लाइन पाथ। अब यहाँ से हाफ लाइन पाथ आपको होगी कैसे आया, आपको इसके नोड का कंसेप्ट देखिए, यहाँ से वी हैव द कंसेप्ट ऑफ नोड, हमें पता है कि नोड कैसे बनेगी, ठीक है। उसके लिए आपके कंडीशंस होती हैं, यहाँ से आपको सारी कंडीशंस पढ़नी है कि पाथ डिफाइंड है फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑल t लेस देन t नॉट फॉर सम नंबर t। Path approaches a critical point as t approaches to plus minus infinity. Path enters there is the critical point as t approaches to plus minus infinity। तो आपको यहाँ से ये जो सारे पॉइंट्स है ना कि ये कब कब क्या क्या कंडीशंस होते हैं जो हमने नेचर डिस्कस किया उसको लर्न करना। अब नाउ इफ c is greater than 0 represent half line path, c less than 0 represent another half line path, greater than 0 हाफ लाइन अनदर, लेस देन 0 अनदर की, क्योंकि अभी हमने C2 को तो 0 ले लिया लेकिन C1 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो 1 हाफ, नेगेटिव होगा तो अनदर हाफ, ठीक है। नाउ सिंस λ1 एंड λ2 बोथ आर नेगेटिव, हमने यही केस लेके चले हैं कि बोथ आर लेस देन 0। अब हम यहाँ से देखते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू xt एंड लिमिट t अप्रोचेस टू y। तो यहाँ से कहते हैं जो xt एंड yt है, अब आपके पास ये आ रहा है ना यहाँ से, क्योंकि हम λ1 की बात क्यों करें, क्योंकि λ2 तो वैनिश हो गया, क्योंकि C2 के साथ था λ2 जो आपके पास है वो वैनिश हो गया, तो λ1 जो है लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव टर्म डिनोमिनेटर में जाएगा पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। और जब इसमें t को इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे, देखिए क्लास इस तरीके से होगा जैसे मैं x पे बता रही हूँ, इसी तरीके से आपने y पे वर्क करना है। x क्या है C1 E1 E लैम्डा 1t एंड लैम्डा 1 क्या है लेस देन 0, सपोज लेस देन 0 माइनस 1 है, सपोज लेट करते हैं लैम्डा 1 माइनस 1 है से, ये हमने अपनी तरफ से लेट किया है, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, कितने में रिड्यूस हो जाएगा, C1 A1 E माइनस t, माइनस 1 पुट कर दिया माइनस t आ गया। अब क्या कहते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ऑफ t। अब इसमें ना t को इन्फिनिटी, जहाँ t है ना वहाँ हमने क्या करना है, इन्फिनिटी अप्रोच करा देना है, ठीक है। तो नाउ t अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, यहाँ पर आ गया इन्फिनिटी e माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। एंड ये आपके पास प्लस में चला जाएगा, e प्लस करने के लिए डिवाइड में चला जाएगा। यू नो व्हाट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जब भी डेनोमिनेटर में इन्फिनिटी होता है तो ये क्या होता है, 0 होता है। जब डेनोमिनेटर में 0 होता है तो नॉट डिफाइंड, जब डेनोमिनेटर में इन्फिनिटी होता है तो ये 0 होता है, तो ये आपके पास 0 रिजल्ट दे देगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास yt में, क्योंकि ये भी इसमें नेगेटिव पुट करोगे 0 रिजल्ट दे देगा, तो इस तरीके से है। जो स्लोप है हमारे पास, अब उसमें जो है वैल्यू पुट करते हैं, तो स्लोप इज a1 बाय b1 बाय a1 अभी फाइंड आउट की थी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, तो इसकी एक डेफिनेट लिमिट हम कहते हैं जो कि किसके इक्वल होगी, b1 बाय a1 के ही इक्वल होगी। देयरफॉर बोथ हाफ लाइन पाथ अप्रोचेस एंड एंटर्स 0 0 एज t अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी बट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ये कंडीशन कहाँ से आई है, जो हमारा कंसेप्ट है उसको क्लियर करो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही t प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो पाथ जो है अप्रोच और एंटर भी करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से करेंगे। देखो आपके पास दोनों लाइन के पाथ है अपोजिट डायरेक्शन से, इसको क्या कर रहे हैं, ये क्या है अप्रोचिंग साइन,
और ये क्या है आपके पास एंटरिंग साइन, एंटर भी कर रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट 0 0 यहीं पे होता है। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये 0 0 ओरिजिन यहाँ पर होता है जिसके कोऑर्डिनेट, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास C1 C2 की वजह से आपके पास C1 अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है उसकी वजह से 2 हाफ्स मिले हैं। और अप्रोच एंटर कैसे कर रहा है वो हमें यहाँ से पता चला है। इसके लिए आपको लास्ट जो कंसेप्ट कराए उनको क्लियर करना होगा। अब C1 पे कंडीशन है, देखिए अब फर्दर हमने ना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने केस 1 का सब पार्ट किया कि C2 0 है। अब केस 1 का सेकंड पार्ट करेंगे, C1 0 ले लेंगे। तो ऐसे ही सिमिलर वे से जब C1 0 ले लिया तो C2 वाली टर्म रह जाएगी, फिर वही स्लोप निकालेंगे तो B2/A2 आएगा, जैसे हमने किया था ना अभी A के लिए, बिल्कुल हमने डिटो B के लिए करना है। फिर λ1 λ2 तो स्टिल क्या है 0 लेस देन 0 है, तो ऐसे λ1 लेस देन 0 था क्योंकि λ1 बच गया था। अब λ2 बच गया तो λ2 लेस देन 0 है, वही कहेंगे कि ये लिमिट x/t की 0 आएगी, लेकिन y/x की डेफिनेट आएगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ t है, तो हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा एंड वी फाइनली गॉट द नॉट। ये तो हमारा केस 1 था जब हमने क्या लिए थे, दोनों के सेम साइन थे लेकिन कैसे थे, नेगेटिव थे। अब हमारा क्लास केस 2 है, ठीक है। अब आपके पास C पॉइंट भी रहेगा। केस 1 का एक और सब केस है कि आप पहले तो दोनों 0 ले लेते, हो सकता है दोनों ही नॉन जीरो, पहले तो दोनों एक एक करके 0 ये 0 एक बार ये 0, हो सकता है दोनों नॉन जीरो हो, तो y/x ऐसे ही निकलेगा, कैंसिल कुछ भी नहीं होगा, जस्ट कंबाइन कर देंगे टर्म्स को, ठीक है। अगेन आपके पास जब t को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, ये सिर्फ ये बच जाएगा C2 B2/C2A2, C2 C2 कैंसिल, B2 अगेन डेफिनेट आएगा, ठीक है। और उसी तरीके से xt और yt की वैल्यू 0 आएगी। सो देयरफॉर एवरी नॉन रेक्टिलिनियर मतलब जो स्ट्रेट नहीं है अप्रोच करेगा 0 0 एज टी अप्रोचेस टू इन प्लस इन्फिनिटी। द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 इज नोड ऑल्सो 0 0 स्टेबल एंड एवरी पाथ अप्रोचेस। ये देखो नोड आपको प्रूव करना है, और ये कैसे प्रूव होगा कि ये हमें कंडीशन जो मिली है ये सारी जो पाथ बना रही है ना, कि ये पाथ एंटर भी हो रहा है, अप्रोच भी हो रहा है और हाफ्स बन रहे हैं, तो ये सारा नोड की कंडीशंस बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड केस है कि अब वही कहते हैं कि दोनों ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब दोनों ग्रेटर देन 0 है तो दोनों केसेस में अब वही है कि जैसे केस फर्स्ट में डिस्कस किया था ना आपने, उसी तरीके से दोनों ग्रेटर देन 0 के लिए टर्न बाय टर्न आपने C2 को 0 ले लिया, फिर C1 को ले लिया, फिर दोनों नॉन 0 ले लिया, बिल्कुल ऐसे डिस्कस करना है। तो वहाँ भी यही आएगा, पाथ अप्रोचेज एज वेल एज एंटर। इसमें आप t को -इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे क्योंकि λ1 λ2 क्या है आपके पास, इधर क्या था नेगेटिव था, तो t हमने प्लस इन्फिनिटी अप्रोच कराया था ताकि वो नेगेटिव ही रहे, प्लस माइनस माइनस ही रहे। अब λ1 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो t को नेगेटिव कराना पड़ेगा, इसलिए t हमने यहाँ पर -इन्फिनिटी अप्रोच कराया। डेट इज जो डायरेक्शन वही सारा आपने सिमिलर करना है एंड यू गॉट फाइनली द आंसर। तो इस तरीके से आपके पास ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए इस इंपॉर्टेंट थ्योरम को, ठीक है। ओके।